नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत शांति पर्व। जापक ब्राह्मण और महाराज इक्ष्वाकु की कथा आप सुन रहे थे। जापक ब्राह्मण ने महाराज इक्ष्वाकु के कहने से उनको अपने सारे जप का फल एक ही झटके में प्रदान करने का वचन दे दिया। अब राजा, क्योंकि राजा का धर्म यह है, क्षत्रिय का धर्म यह है कि वो किसी के पास से किसी भी प्रकार का दान स्वीकार ही नहीं कर सकता है। ये उसके धर्म के विरुद्ध है, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो राजा कहते हैं, कृतम सर्वेण भद्रम ते जप्यम यदि याचितम मया। मैंने आपसे जिस जप के फल की याचना की, आपने वो मुझे देने का वचन दिया और मैं धन्य हुआ। आप सिर्फ इतना बता दो कि इस जप का फल क्या है। देखिए, बात को तो अगर हमें नहीं लेना है तो हमारे मतलब की चीज है या नहीं, ये तो हमें पता चले। तो आप ये बता दीजिए कि इस जप का फल क्या है। तब ब्राह्मण कहता, फल प्राप्तिम न जाना में। भैया, मैंने जो कुछ भी जप किया है उससे क्या फल मिलने वाला है ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन यहां धर्मराज उपस्थित हैं, यहां स्वयं काल यानी समय उपस्थित है, यहां यमराज उपस्थित हैं, यहां मृत्यु उपस्थित हैं। इन सब की साक्षी में मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो भी जप किया है उससे जो भी फल प्राप्त होने वाला है। क्योंकि धर्मराज भी तो ये कहेंगे कि हाँ, इनकी तपस्या का तो ऐसा फल है कि जिस लोग को चाहे उस लोग को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी तो बात हुई। लेकिन वो ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि मैंने तो कभी किसी फल की कामना से जप किया ही नहीं है। देखिए, स्वयं सावित्री देवी जब वरदान देने आई तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पत्नी चाहिए, बालक चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, राज्य चाहिए, सुख चाहिए। ऐसा तो कुछ मांगा नहीं। उन्होंने तो मांगा भी तो क्या मांगा कि इसी जप तप में मेरी निष्ठा बनी रहे। यही तो उन्होंने मांगा था। तो कहते कि मुझे इसका क्या फल है ये नहीं पता है, लेकिन जो भी इसका फल हो, यहां ये सभी लोग उपस्थित हैं, ये साक्षी हैं कि मैं अपने सारे इस जप तप के फल को आपको समर्पित करता हूं। राजा कहता है कि जिसका फल ही पता ना हो, अज्ञातस्य धर्मस्य फलम किमति करिष्यामि। तो भैया, उसको लेकर के मैं क्या करूंगा? अरे, जिसका यही पता नहीं है कि आप जो मुझे दे रहे हैं इसका फल क्या है, तो ऐसी चीज मुझे नहीं चाहिए। अब राजा को तो ये बहाना ही करना था अपने धर्म को बचाने के लिए। या तो आप बताओ कि इसका फल क्या है, अगर नहीं बता पाते हो तो फिर मुझे नहीं चाहिए। तो वो ब्राह्मण कहता है, ना भी संधिर मया जप्ये कृत पूर्वा कदाचन। देखिए, मैंने कभी भी किसी कामना के साथ कि ये फल मुझे चाहिए, इस हिसाब से कभी जप किया ही नहीं है। इसलिए हे राजन, मुझे ये तो नहीं पता है कि इसका फल क्या है, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि मेरे इस जप के फल से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आपकी कोई भी कामना सिद्ध हो सकती है। अब चूंकि ददस्वीति त्वया चोक्तम ददानीति मया तथा, आपने कहा कि मुझे चाहिए और मैंने कहा मैंने आपको दिया, इसलिए अब आप अगर इसमें से पीछे हटते हैं कि मैं नहीं लूंगा तो ये योग्य नहीं है। आपने मांगा, मैंने दान किया, अब अगर आप नहीं स्वीकारते हैं तो ये गलत बात है। आप स्वयं भी मिथ्या हो रहे हैं और आप मुझे भी मिथ्या बना रहे हैं। देखिए, देने वाला ये कह रहा है कि अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और लेने वाला ये कह रहा है कि लेने का मेरा अधिकार ही नहीं, मैं लूं कैसे। लेकिन वो सीधा सीधा नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए वो बहाने बना रहे हैं। यह गम ही माम राजन जाप्यम फल अयाचथा। देखिए, ना तो मैं आपके घर पे आया था कि आप मुझसे इस जप का फल ले लो, ना ही मैंने आपके साथ कोई दुराग्रह किया। आप स्वयं हमारे यहां पधारे, आपने स्वयं अपने मुंह से कहा कि मुझे ये चाहिए, और जब आपने मांगा और फिर जब मैंने ये कह दिया कि मैं आपको दे रहा हूं, अब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, तो ये तो बिल्कुल ही असत्य आचरण हो गया। तो इस प्रकार से नायम लोकोस्ति न परो नच पूर्वान सतारेत। जो व्यक्ति सत्य का पालन नहीं करता है, जो असत्य के मार्ग पे चलता है महाराज, वो तो अपना सब कुछ, ये लोक परलोक, अपने पितरों को और अपनी आने वाली संतति को, सबको वो बिल्कुल बेकार कर देता है। इसलिए आपको सत्य का आचरण करना चाहिए। अगर आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो ये आपका आचरण असत्य होगा और आप मुझे भी असत्य आचरण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जो एक बार वचन दे चुका हूं कि मैं दे रहा हूं, मेरी वो बात मिथ्या हो जाएगी। और फिर यहां सत्य का महिमा कहा है। भैया सत्य तो सत्य है, सत्य एकाक्षरम ब्रह्म, सत्य एकाक्षर ब्रह्म है, सत्य एकाक्षरम तपः, सत्य का पालन ये सबसे बड़ी तपस्या है। सत्य एकाक्षरो यज्ञ, अगर आप सत्य का पालन करते हैं तो आपने सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कर लिया है। सत्य में एकाक्षरम श्रुतम, और सत्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है, सत्य ही परब्रह्म परमात्मा है, सत्य ही सबसे बड़ी तपस्या है, सत्य ही सबसे बड़ा यज्ञ है, और सत्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्यम वेदे सुजागर्ति फलम सत्ये परम स्मृतम। भाई वेदों में क्या है? तो सिर्फ सत्य है। वेदों का काम है कि सत्य की स्थापना करना। अगर आपसे कोई पूछे कि परम तत्व क्या है, तो कहा जाएगा कि सत्य ही परम तत्व है। अरे साक्षात धर्मो दमश्चैव, सत्य स्वयं साक्षात धर्म है, सत्य स्वयं साक्षात दम है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य में सब कुछ विद्यमान है। इसलिए हे राजन, असत्य का आचरण करने का बिल्कुल विचार मत कीजिए। आप स्वयं भी मिथ्या आचरण मत कीजिए और मेरे आचरण को भी मिथ्या मत बनाइए। प्राणिनाम जननम सत्यम, सत्यम संतति रेवचा, सत्येन वायुरभ्येति, सत्येन तपते रवि। फिर सत्य के पराक्रम की बात करते हुए कहते हैं कि लोगों के यहां जो जन्म देने वाला पिता है वो भी सत्य के बल से अपनी संतति को जन्म देता है। अरे जो संतति है वो भी सत्य ही है। अगर सत्य नहीं है तो ना पिता है ना संतान है। अरे ये जो वायु बहती है ये भी सत्य के प्रताप से बहती है, और सूर्य जो इस प्रकार से तपा करता है ये भी सत्य के प्रताप से तपता है। आप तराजू में एक तरफ धर्म को रख लीजिए और एक तरफ सत्य को रख लीजिए। जब आप शास्त्रों के पास से पूछेंगे कि इन दोनों में अधिक बलवान कौन है, इन दोनों में से अधिक वजन किसका है, तो आपको पता चलेगा कि धर्म और सत्य एक समान है। अब तो महाराज इक्ष्वाकु बिल्कुल मुश्किल में पड़ गए। तो वो कहते हैं योद्धव्यम रक्षितव्यम चा छत्र धर्मा किलत विजय। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय का धर्म है वो युद्ध करे, वो लोगों की रक्षा करे। दातारः क्षत्रिया, वो दान करे, वो धर्म करे। प्रोक्ता गृहणीया भवता कथम। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करूं, तो मैं ये अधर्म किस प्रकार से करूं? देखिए यहां जो क्षत्रिय का धर्म है उसका पालन नहीं हो रहा है। तब धर्मराज वहां कहते हैं भाई आप लोग अपना विवाद खत्म कर दो, मैं स्वयं धर्म हूं, मैं आपको दोनों को यह वरदान देता हूं कि ब्राह्मण को दान का फल मिलेगा और राजा को सत्य का फल प्राप्त होगा। यानी जब दोनों लोग इस जगह पे उपस्थित हैं, राजा कह रहा है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपके पास से मैं दान स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ब्राह्मण कहता है मैंने एक बार वचन दे दिया है, इसलिए मैं आपको दे के ही रहूंगा। यहां तो स्वयं इक्ष्वाकु महाराज जी कहते कि चलिए मैं आपके पास से दान ले तो लूं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो आप स्वीकार कीजिए। तो कहते कि नहीं, मैं तो निवृत्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो निवृत्त ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये सारा फल लेके जाओ। हम तो फिर से तपस्या करने लग जाएंगे और फिर से तपस्या करके। अब वो ब्राह्मण कहता है कि बाल्यावस्था से लेकर के मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैला ऐसा मुझे याद नहीं है महाराज इक्ष्वाकु। तो मैं निवृत्त ब्राह्मण हूं, इसलिए आप जो मुझे प्रस्ताव दे रहे हैं ना कि मैं आपके पास से स्वीकार कर लूं, वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन आपको मेरे पास से मेरे जप के फल का स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। स्वयं स्वर्ग जो है वो रूप धारण करके आता है। वो कहता है कि आप दोनों श्रेष्ठ हो, आप दोनों स्वर्ग चलो, वहां पे मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। तो ब्राह्मण कहता है कि भैया तुम्हारी क्या है? किसी ने आपसे कहा कि हम स्वर्ग चलने के लिए तैयार हैं? मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। इन महाराज को जाना है तो आप शौक से इनको ले जाइए। इसी समय पे वहां पे दो बड़े ही विकृत प्रकार के लोग आकर के पहुंच जाते हैं और उनके बीच में एक झगड़ा चल रहा है।
चलिए एक और नई कथा आपको सुनाते हैं। ये कथा के अंदर कथा है। वो एक विकृत व्यक्ति कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास मेरा कुछ नहीं है। दूसरा कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आपने एक गाय के दान का फल दिया हुआ है, मेरे सिर पे आपका कर्ज है, धार्यामि अहम्। वो ये कहता है, वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो मेरा कुछ आपके सिर पे हो ही कैसे सकता है। अब देखने में तो विकृत लग रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहस किस चीज की है? आजकल बहस इसकी होती कि नहीं तुम्हारे पास मेरे 10 रुपए हैं। वो कहता नहीं यार, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कब लिए थे। तो यहां तो इस चीज की बहस नहीं, यहां तो ये बहस है कि वो कह रहा कि मेरे पास आपकी धरोहर है, वो कह रहा कि नहीं मेरी कोई धरोहर आपके पास नहीं है। तो बोले चलो राजा के पास चलते हैं। तो दोनों राजा के पास पहुंच गए। अब राजा से कहा कि महाराज आप हमारा न्याय कीजिए, आप न्याय करना ये आपका धर्म है। तो बोले आपके पास इनकी धरोहर है, ये जो आप कह रहे हो, मुझे समझाओ कि आपके पास इनकी धरोहर कैसे है। तो उन्होंने कहा महाराज एक बार की बात है कि इन्होंने ब्राह्मण को एक गाय का दान किया और मैं इनके पास पहुंचा और मैंने इनसे कहा कि आपने जो गाय का दान किया है उसका फल आप मुझे दे दीजिए। तो इन्होंने वो फल मुझे दे दिया। अब मैंने अपने पुण्यों के प्रताप से श्रेष्ठ कर्म करके 2 बहुत अच्छी कपिला गाय ली और फिर मैंने ब्राह्मणों को वो गाय दान की। अब मेरे पास उन 2 गायों के दान का जो फल है वो फल मैं इनको वापस दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो फल दिया था वो फल मेरे पास धरोहर के रूप में था। अब क्योंकि उस पर ब्याज भी देना चाहिए, इसलिए मैं इनकी गाय के फल के बदले में अपनी 2 गायों का फल इनको प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तब राजा ने कहा कि भाई अगर ये कह रहे हैं कि इनके पास आपके द्वारा दिया हुआ गाय के दान का फल है धरोहर के रूप में, तो आप उसको वापस ले लीजिए। क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ये तो आपको स्वीकार करनी चाहिए, नहीं तो आप दंड के भागी बनेंगे। भैया न देने वाला दंड का भागी होता, ये तो हमने सुना, न लेने वाला दंड का भागी हो, ये यहीं पे न्याय हो रहा है। तो कहते कि महाराज आपको दंड देना आप शौक से दीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन जब इन्होंने मेरे पास से गाय के दान के फल की याचना की थी, तो मैंने वो गाय के दान का फल इनको दान करके दिया था, और जो दान में दिया जाता वो कभी किसी के पास धरोहर रूप में नहीं हो सकता है। तो मैं उसको वापस कैसे स्वीकार करूं? जो चीज दान में दे दी जाती है ना, वो किसी के पास धरोहर नहीं। मैंने इनको उधार नहीं दिया था, मैंने इनके पास धरोहर के रूप में नहीं रखा था, इन्होंने मांगा था और मैंने दान कर दिया था उस फल का। तो अब मैं उसको वापस लेने का अधिकारी नहीं हूं। राजा चक्कर में पड़ गए कि भाई वो ये तो नहीं कह रहा है कि नहीं मैंने गौदान का फल इसको नहीं दिया है, लेकिन वही कह रहा है कि मैंने दान के रूप में दिया है। और जब दान के रूप में दिया तो उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है कि उधार है या ये है वो है। आज की तरह स्थिति नहीं है। आजकल लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करेंगे? राजनीतिक पार्टियों को 50,000 का दान देंगे और फिर उसमें से राजनीतिक पार्टी को 5,000 दे के 45,000 वापस ले लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में 50,000 दिखा सकते हैं कि इतने की हमें राहत मिल गई। तो इस प्रकार की, अब आजकल तो लोग किस प्रकार का स्वभाव रखते हैं इसको आप समझ सकते हैं। ऐसा तो था नहीं, यहां तो लड़ाई ही उल्टी है। यहां तो लड़ाई इस चीज की है कि मेरे पास आपकी धरोहर है और आप अपनी धरोहर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब राजा को लगा ये तो मेरे और ब्राह्मण के बीच का केस चल रहा है। इतने में वो जापक ब्राह्मण कहता है कि महाराज पहले हमारी बात भी तो सुन लो। आपने जो मुझसे दान लिया है, जो मांगा है, वो मेरे पास धरोहर के रूप में है। अब वो मेरा जप का फल मेरा नहीं रह गया, वो तो आपका हो गया, क्योंकि आपने मांग लिया और मैंने कह दिया कि मैं आपको दे रहा हूं। तो आप अपनी ये धरोहर ले लो। अब राजा को लगा कि जो निर्णय मैं उसके लिए दे रहा हूं कि अगर तुम अपनी धरोहर वापस नहीं लोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, अब अगर ये धरोहर है तो ये तो दंड का भागी मैं भी बन रहा हूं। तो उन दोनों से कहते हैं कि भैया तुम लोग थोड़ी देर रुको, पहले जरा इन ब्राह्मण देवता से हमारा निपटारा हो जान दो, फिर जो है हम आपका भी निपटारा कर देंगे।
तो वो दोनों जो विकृत पुरुष हैं वो वहीं खड़े हो जाते हैं और फिर राजा ब्राह्मण के बीच में फिर वही बात शुरू हो जाती है। वो कहते हैं संगीता जपिता यावन गुणा कश्चित कृतो मया तत्सर्वम प्रतिग्रहणीस्व यदि कश्चित इहास्ति। इस संसार में मैंने जब जिस तरीके से जहां पे भी मनोयोग से जो भी सुंदर गुणों के साथ जप किए हैं उनके सारे फल मैं आपको देता हूं, इसका स्वीकार करो। अब चूंकि अब राजा मना करने की स्थिति में नहीं थे, उन दोनों के न्याय के बाद तो बिल्कुल इसी स्थिति में नहीं है, तो उस जल को राजा अपने हाथ में लेते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ ने संकल्प करके वो जल छोड़ दिया। हमारे यहां दान का यही एक प्रक्रिया हुआ करती थी। अब राजा ने उस जल का स्वीकार किया और कहते हैं कि आपके पुण्य कर्मों का स्वीकार तो मैंने कर लिया, लेकिन महाराज इतनी मेरी भी बात स्वीकार कर लो कि आप जो है ये आपके और मेरे संयुक्त कर्म अब इकट्ठे हो गए हैं। आपके जप का फल, मैंने भी जो कुछ अपने जीवन में शुभ कर्म किए उनका फल, हम दोनों एक साथ इन दोनों प्रकार के फलों का उपभोग करेंगे। आप मेरे, मैं आपके, अब इकट्ठे हो गए ये हमारे आपके फल, हम दोनों इसका उपभोग करें। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि भाई देखिए मैंने दान दिया है और मैं उस दान का वापस स्वीकार नहीं कर सकता। तब वहां पे वो दोनों जो विरूप लोग आए थे वो कहते कि मैं काम हूं और ये क्रोध है। देखिए यहां धर्मराज, यमराज, काल, मृत्यु तो उपस्थित थे, मैं काम हूं और ये क्रोध है, हम लोग भी यहां उपस्थित हैं। जीवन में व्यक्ति के साथ यही होता है, वो काम क्रोध के वशीभूत होकर के बहुत से गलत निर्णय ले लेता है, वो गलत आचरण कर लेता है। लेकिन राजन आज आपने बिल्कुल सही निर्णय किया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कहते हैं कि राजन आपने मुझे बहुत बड़े ऋण में से मुक्त कर दिया, क्योंकि आपने इस फल का स्वीकार कर लिया, मुझे मिथ्या आचरण करने से बचा लिया। अब आप जहां जाना चाहें अपनी इच्छा से जा सकते हैं। मैं फिर से, क्योंकि मैंने तो वरदान ही ये प्राप्त किया है कि मैं जप और तप फिर से कर सकता हूं, मैं फिर से जप में लग जाऊंगा। तब वो राजा कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन किया है, मैंने आपको मिथ्या आचरण करने से बचा लिया। अगर आप ऐसा मानते हैं, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, तो मैं इतनी याचना कर रहा हूं कि आप मुझे भी मिथ्या आचरण से बचा लीजिए। एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो ब्राह्मण को दान करे। आप मेरे दान का स्वीकार ना करें, लेकिन आप मेरी एक इच्छा की पूर्ति तो कर सकते हैं। आप पुनः जप तप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो भी फल आपने मुझे प्रदान किया है, ये फल मेरा हुआ और मेरे अपने कर्म हैं, हम दोनों इसके समान भोगी बने, इस बात को मेरी को स्वीकार कर लो। अब जब व्यक्ति इतने प्रेम और निष्ठा से कहता है ना, तो जापक ब्राह्मण उस बात का स्वीकार करता है। दोनों लोग वहीं पे समाधिस्थ होकर के बैठ गए हैं। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब वहां आ गए हैं। सबने पुष्पों की वर्षा की है, क्योंकि ये एक अद्वितीय अवसर है। और फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ ने योगनिष्ठ होकर के अपनी पंचवायु को एक साथ सन्निहित करके अपने अंदर उसको खींच करके और ब्रह्मरंध्र से अपने आत्मा का ऊर्ध्वगमन किया है। जैसे एक दिव्य तेज वहां से प्रकट हुआ और वो सीधा सभी लोगों को पार करता हुआ ब्रह्मलोक तक जाकर के पहुंच जाता है। वहां स्वयं ब्रह्मा जी खड़े होकर के इन जापक का स्वागत करते हैं। जाप के तुल्य फलता योगा नाम नात्र संशया। एक योगी को जिस फल की प्राप्ति होती है, आप जापक के रूप में आपने जप यज्ञ जो किया है, ये किसी योग से कम नहीं है। आपको भी उन्हीं योगियों जैसी गति प्राप्त हो, और बल्कि उससे भी श्रेष्ठ। उससे श्रेष्ठ क्या है कि मैं स्वयं खड़े होकर के आपका स्वागत कर रहा हूं। तो भैया, जो लोग जप तप में निरत रहते हैं, जो हमेशा माला का जाप किया करते हैं, उन लोगों को परम पद की प्राप्ति होती है। देखिए, हमारे यहाँ माला के जपने का बड़ा महत्व है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझ लें। जब माला हमारी उंगलियों के बीच में घूमती है ना, तो ये हमारी हार्ट अटैक वगैरह के लिए बड़ा अच्छा होता है।
कि उन सब चीज़ों की, हृदय की गति के लिए, इस सब के लिए जहाँ पे ये माला घूमती है ना, ये बड़ा ही उपयोगी होता है। इसलिए छोटे रुद्राक्ष हों, उसकी माला हो, जिससे थोड़ा उसमें इस प्रकार का घर्षण ज़्यादा होता है, उस माला को लेकर के कम से कम जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हो गए हैं वो एक गायत्री की माला अवश्य किया करें। मैंने पहले भी ये बात कही है और फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ, ये हमारे जीवन को बड़ा ही शांत और सत्यनिष्ठ बनाती है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये महाभारत है, ये तो इसी प्रकार के उपदेशों से भरा पड़ा है। ग्रहण करना नहीं करना ये आपकी अपनी बात है, मेरी जवाबदारी है कि आप तक बात को पहुंचाऊं। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः धन्यवाद।